सलाह दर्पण के स्टाफ विंडो पर सभी शिक्षकों के लिए जो टैब वाला जो ऑप्शन है वो टैब वाला ऑप्शन यहाँ पर शुरू हो चुका है। और टैब भरने के लिए आप लोगों को सबसे पहले अपनी जो स्टाफ आईडी से लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद में आप लोगों को अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में टैब 2023 पार्ट फर्स्ट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी देखिए ये जो टेफ का जो फर्स्ट पार्ट शुरू हो चुका है। जनवरी 2023 से जून 2023 तक के बीच का जो टेफ है टेफ आप लोगों को भरना है। और इसके जो 3 भाग है 3 भागों को बारी बारी कर हम लोग किस प्रकार से भर सकते हैं आप देख सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला जो भाग है, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों के सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट शो होने चाहिए। यदि आप लोगों के पास में यहाँ पर सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे हैं तो आप लोगों के जो स्कूल आईडी है वहाँ पर जो स्टाफ और जो सब्जेक्ट की जो मैपिंग वो नहीं कर रखी है। तो मैपिंग करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने स्कूल आईडी से लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद में देखिए परिणाम वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में यह सेकंड वाला ऑप्शन है परिणाम परीक्षा परिणाम प्रविष्टि, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में देखिए विषय अध्यापक मैपिंग, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 प्रकार का ऑप्शन खुल जाएगा। एक आरकेएमपीएक्स से संबंधित विषय मैपिंग है और फिर है आगे 4 और क्लासेस से, यानी कि सब्जेक्ट टीचर मैपिंग से संबंधित है। तो यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करके जो सब्जेक्ट टीचर मैपिंग है वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपके जो टैब है वो टैब के ऊपर शो हो जाएगी। उसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पर विगत 6 में जो भौतिक उपस्थिति है 6 महीनों की वो किस प्रकार की रही आप लोगों की, तो आपके अनुसार आप लोग इसमें से भर दीजिएगा। यदि कोई टीचर अन्य विभाग के अंदर या फिर संस्था के अंदर प्रतिनियुक्ति पर गया है, यदि हाँ तो गया है तो हाँ करना है, वरना आप लोगों को नहीं करना है। जैसे मान लीजिए यदि कोई प्रतिनियुक्ति पर गया तो हाँ करेंगे, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन शो हो जाएंगे, एक शैक्षणिक का और गैर शैक्षणिक का। यदि आप लोगों ने शैक्षणिक में गए यानी किसी स्कूल में गए प्रतिनियुक्ति पर, तो यदि वो किसी स्कूल के अंदर गया है तो शैक्षणिक के अंदर आ जाएगा और वहाँ पर कितने दिनों तक उन लोगों ने वहाँ पर कार्य किया वो कार्य दिवसों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। यदि गैर शैक्षणिक संस्था में गए हैं तो आप लोगों को यहाँ पर गैर शैक्षणिक संस्था के जो कितने दिनों तक कार्य दिवस है वो कार्य दिवस यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपनी खुद की रेटिंग देनी है 1 से लगाकर 5 तक। 4 और 5 में आप लोगों को रेटिंग देनी है, क्योंकि खुद की रेटिंग अच्छी ही आप लोगों को देनी है। 1 या 2 या 3 रेटिंग आप लोग नहीं दीजिएगा, 4 या 5 रेटिंग दीजिएगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे संबंधित हैं, तो जो आप लोगों के पास में आप लोगों के पास जो लागू होते हैं वो किसी में 4, किसी में 5, किसी में 4 या किसी में 5 नंबर आप लोग देते जाइएगा। और ये जो पूरी से लास्ट तक एंड तक आप लोगों को यहाँ पर जो अंक है 4-5 वो यहाँ पर आप लोग को देना है और उसके बाद में यहाँ पर योग आ जाएगा। उसके बाद अगला वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर पीओ द्वारा दिया जाएगा। पीओ द्वारा यहाँ पर रेटिंग दी जाएगी अपन लोगों को, यहाँ पर जो भी रेटिंग देगा वो पीओ यहाँ पर दे देगा। उसके बाद यहाँ पर संस्था प्रदान का जो कार्य का समग्र मूल्यांकन है, किस प्रकार का संस्था प्रदान का कार्य रहा है उसका आप मूल्यांकन के लिए आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर चूज कर सकते हैं। उसके बाद में नियंत्रण अधिकारी यानी पीओ का नाम यहाँ पर आ जाएगा और उनके यहाँ पर मोबाइल नंबर आ जाएंगे और उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल कर यहाँ पर भाग 2 इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भाग 2 यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप देखिए जब 1.6 वाला जो पॉइंट है आप लोगों के चुनौतियों से संबंधित हैं, तो जो 3 सबसे ज़्यादा कठिन चुनौती हैं आप लोगों को उसमें नंबरिंग करनी है। सबसे जो ज़्यादा बड़ी चुनौती है उसको आप लोग 1 नंबर देना, उससे कम चुनौती को 2 नंबर और सबसे कम चुनौती को यानी जो छोटी चुनौती है उसको आप लोगों को यहाँ पर 3 नंबर देना है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ 1, 2 और 3 चुनौतियों पे ही आप लोगों को नंबरिंग देना है, बाकी समय यहाँ पर 0-0 रहेगा। तो आप लोग अपने हिसाब से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर किन्हीं भी जिन भी चुनौतियों को आप लोग देना चाहते हैं उसके सामने वो नंबर लिख दीजिएगा। इसी तरह से अगला वाला जो ऑप्शन है वो ट्रेनिंग से संबंधित है, किन्हीं बेहद ज़्यादा आवश्यकता वाली 3 ट्रेनिंगों को आप लोगों को चुनना है। जो सबसे ज़्यादा आवश्यक ट्रेनिंग है उसको 1 नंबर देना है, उससे कम वाली को 2 नंबर और सबसे कम आवश्यकता वाली ट्रेनिंग को आप लोगों को 3 नंबर देना है। तो आप लोग अपने हिसाब से किस विषय के अंदर या फिर कौन से ऑप्शन में आप लोगों को ट्रेनिंग की ज़्यादा आवश्यकता है आप लोग उसको 1 नंबर दीजिएगा, उसके कम आवश्यकता वाले 2 नंबर, उससे कम आवश्यकता वाले को 3 नंबर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर यदि आप लोगों ने इन सभी ये जो पॉइंट दे रखे हैं इसमें यदि आप लोगों ने कोई योगदान दिया है, जैसे कि विद्यालय में भौतिक विकास में योगदान सभी लोग देते हैं, इसी प्रकार से जो सारे ऑप्शन दिख रहे हैं जिन में भी आप लोगों ने जो भाग लिया है या फिर कुछ कार्य किया है तो आप लोग इसमें यहाँ पर टिक कर दीजिएगा और टिक करने के बाद में सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं भाग 3 के ऊपर। तो भाग 3 के लिए स्क्रॉल कीजिएगा, फिर भाग 3 पे यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आती है यहाँ पर ट्रेनिंग। तो किस प्रकार की जनवरी से लेकर जून 2023 के बीच में यदि आप लोगों ने FLN की ट्रेनिंग हो, चाहे डैट से संबंधित हो या फिर दीक्षा वाली ट्रेनिंग हो, जो भी ट्रेनिंग आप लोगों ने करी है जनवरी 2023 से जून 2023 के बीच में, वो यहाँ पर आप लोगों को लिखनी है। यहाँ पर आप लोगों को जो ट्रेनिंग है उसकी डेट, स्टार्ट होने की डेट लिख देनी है। उसके बाद में प्रशिक्षण की अवधि कितने दिन तक चली है वो 10 दिन, 5 दिन, जो भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रशिक्षण की भूमिका के अंदर आप लोगों को नंबर देना है। नंबर देख लीजिए, यहाँ पर इन नंबरों का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस नंबरों को आप लोग देख कर यहाँ पर नंबरिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर उस प्रशिक्षण का मुख्य बिंदु क्या था यहाँ पर आपको लिखना है और
किस आयोजन, किस कार्यशाला ने, किस प्रशिक्षणशाला ने ये आयोजन किया है ट्रेनिंग का, तो वो नंबरिंग फिर से देख लीजिए। ऊपर यहाँ पर आपको नंबरिंग दे रखी है, इस नंबरिंग के अनुसार आपको बनना है और यहाँ पर आप लोगों को ग्रेडिंग करनी है, ग्रेडिंग कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर सेव पर टिक कर दीजिएगा। यदि आप लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा है तो यस करना है, वरना आप लोग यहाँ पर नो कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को पाठ्य पुस्तक, प्रशिक्षण और विभागीय प्रशासन की जो कार्यशैली से संबंधित रेटिंग देनी है। रेटिंग 1 से 5 के बीच में देनी है, तो आप लोग किसी में 4, किसी में 5 आप लोग यहाँ पर रेटिंग दे सकते हैं। तो ये रेटिंग भी अपने हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर रेटिंग देनी है। उसके बाद में सबमिट करना है। जब आप लोगों का भाग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही पूरा कंप्लीट हो जाए तो एक बार इस पूरे टेप को चेक कर लेना है, और यदि सारी जानकारी बिल्कुल सही सही है तो आप लोग फाइनल लॉक पर क्लिक कर टेप को यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जो टेफ 2023 का जो ऑप्शन है वो शुरू हो चुका है। आप लोग इस प्रकार से आप लोग बढ़ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि साला दर्पण और स्टाफ मेंटर से संबंधित आगे आने वाले जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें।